नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय के अध्याय मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित बिंदु विमुद्रीकरण से। अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद और जाली मुद्रा के चलन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की नई पहल थी। अब बात यह आती है कि विमुद्रीकरण क्या था। इन एक्चुअल देश के अंदर नकली नोटों की मात्रा बढ़ गई थी, काला धन बढ़ गया था। उसे बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वह देश विरोधी गतिविधियों में काम आ रहा था, तो तात्कालिक सरकार के द्वारा चलन में जो 500 और 1000 रुपये के नोट थे उन्हें चलन से बाहर कर दिया गया। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो मुद्रा चलन में है उसे चलन से बाहर करना ही मुद्रा का विमुद्रीकरण कहलाता है। तो हाल ही में नवंबर 2016 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत में विमुद्रीकरण किया गया, जिसमें 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोट विधिग्राह्य नहीं रहे और उनके स्थान पर 500 तथा 2000 के नोटों की एक नई श्रृंखला शुरू की गई और लोगों को उस समय कहा गया कि वे 31 दिसंबर 2016 तक बिना किसी घोषणा के पुराने नोटों को अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं और 31 मार्च 2017 तक घोषणा सहित भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कर सकते हैं। इसका मतलब ये था कि 31 दिसंबर 2016 तक वो नोट जितने भी उनके पास थे चलन में, वो उन्हें अपने बैंक खाते में जमा करवा सकते थे और उसके बदले दूसरे जो चलन में मुद्रा है वो नोट प्राप्त कर सकते थे। और उसके बाद उन्हें घोषणा पत्र के साथ 31 मार्च तक का और समय दिया गया, जो 31 दिसंबर 2016 तक ये जमा नहीं करवा पाए। व्यवस्था को पूर्ण रूप से टूटने और चलन में नकदी की कमी से बचाने के लिए सरकार ने लोगों को 4,000 रुपया प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पुराने नोटों में परिवर्तन करने की अनुमति दी। अर्थात सरकार ने जिन नोटों को बदलने के लिए भी इस तरह से क्रम रखा कि एक व्यक्ति एक दिन में 4,000 रुपये के पुराने नोटों को परिवर्तित करा सकता था, अपने बैंक जा कर के इनको चेंज करा सकता था। साथ ही साथ पेट्रोल पंप, सरकारी अस्पतालों तथा सरकारी अदायगियों जैसे बिजली के बिल, टैक्स, कर आदि के भुगतान के लिए 12 दिसंबर तक उन्होंने पुराने नोटों को विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में स्वीकार करने की व्यवस्था भी रखी। अर्थात 12 दिसंबर 2016 तक इस स्थानों पर पुराने नोटों में भी भुगतान को स्वीकार किया गया। इस कदम के धनात्मक प्रभाव भी रहे और धनात्मक प्रभाव ये हुए कि इससे कर अनुपालन में सुधार हुआ और बड़ी संख्या में लोगों को कर के दायरे में लाया जा सका, क्योंकि जिन्होंने मुद्रा नगद रूप में अपने पास रख रखी थी वो बैंक खातों में आ गई, जिससे वो लोग टैक्स के दायरे में आ गए। लोगों की बचत औपचारिक वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत आ गई। अब लोग बचत के जो पैसे हैं अपने पास रखने के लिए औपचारिक वित्तीय व्यवस्थाओं को उपयोग में लेने लगे और इससे बैंकों के पास अधिक साधन एकत्रित हो गए, अर्थात मुद्रा का संग्रह बढ़ गया, जिनसे लोगों को कम ब्याज पर ऋण प्राप्त करना आसान हो गया। बैंकों द्वारा कम ऋण दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। तो यह कदम काले धन की समस्या को हल करने के लिए सरकार के निर्णय का प्रदर्शन है कि कर की चोरी को अब आगे सहन नहीं किया जाएगा और कर वंचक सोचेंगे कि अचानक दंडात्मक कर देने की जोखिम की अपेक्षा नियमित सामान्य कर देना उत्तम है। अर्थात अचानक कई कार्यवाही और काला धन पकड़ा जाए और उस समय दंड के रूप में राशि देने के बजाय हम नियमित सामान्य रूप से कर दे देंगे, ये ज़्यादा उत्तम है। कर अनुपालन बढ़ेगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। विमुद्रीकरण के इस कदम के द्वारा लोगों में कर पालन की आदत पड़ेगी, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और नगद लेन देनों को औपचारिक भुगतान प्रणाली में शिफ्ट करके विमुद्रीकरण एक और तरीके से कर प्रशासन में सहायता होगी, क्योंकि जब हर चीज़ का लेखा जोखा होगा तो यहाँ पर कर का संग्रह भी सामान्य रूप से अच्छे से हो पाएगा। गृहस्थ और फर्में नगद से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं, अर्थात जो
भुगतान की, पेमेंट्स की, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी जैसे गूगल पे, यूपीआई, इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते थे, उपयोग नहीं करते थे, वो भी इनकी तरफ शिफ्ट करने लगे। तो विमुद्रीकरण क्या था, एक बार शॉर्ट में वापस समझें कि जो मुद्रा थी, उस मुद्रा को, जो चलन में थी मुद्रा, उसे मुद्रा को चलन से बाहर करना, उसकी जगह नए नोट लाए गए और इससे काला बाजारी, काला धन, आतंकवाद, ऐसी समस्याओं को धन की पूर्ति बंद हुई और कर व्यवस्था सुचारू हुई, कर का संग्रह अधिक हुआ और लोगों में बैंकिंग की आदत डली। उम्मीद करता हूँ विमुद्रीकरण का बिंदु आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।